guys, my name is Swanya and you're watching Swan Unleashed। आज मैं एक बार फिर से तोड़ूंगी आसिम मुनीर के गेंद की कीड़। एक मिनट। आसिम मुनीर की गेंद से निकल के ये जा चुका है यूनुस की गेंद में, तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। So hey guys, my name is Swanya and you are watching Swan Unleashed and आज मैं एक बार फिर से तोड़ूंगी यूनुस के गेंद के कीड़े को। पर कसम है तुम लोगों को, अगर कमेंट्स में जर्मन शेफर्ड लिखा तो वो लॉयल होते हैं, देश की सेवा भी करते हैं। जर्मन सुअर लिख लेना। ये सुअर जर्मनी क्या चला गया, अपने आप को नेताजी से कंपेयर करने लगा है। अबे नेताजी तेरी तरह फ्रॉडिया नहीं थे। लेफ्ट पीछे तेरे पीछे देख पहले ये जर्मनी के वाटर पार्क्स की वीडियो बनाता था, फिर इसका गीला बदन देख के आम आदमी पार्टी ने इसे खरीद लिया और ये भूखा नंगा लग गया उनकी तेल मालिश में। और फिर जो करियर ग्रोथ मिली है इसको, कभी एक कांग्रेस का पर्सनल नाउन बन जाता है, कभी पाकिस्तान का, कभी बांग्लादेश का। This is a simulation game set in a virtual world. तो इस दिल्ली से भागे हुए मंकी मैन भूत राठी से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारा तिरंगा संभाल के रख, वो हमारे देश की शान है। आंडू तेरे किसी चिगमा रील का प्रॉप नहीं। मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मेरे से ज्यादा लाइक इस बेवकूफ के पंचर जोड़ने वाले के एक मजदूर के कैसे आ गए? इनको तो समाज में रहने का अधिकार नहीं। अब बात करते हैं इस नार्सिसिस्ट चुटकुनिया की सबसे वल्नरेबल वीडियो में, जिसमें ये तो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत खुश है अपनी सस्ती भवंडर से लोगों का मेल्टडाउन होता हुआ देख। पर हकीकत तो ये है कि जो लोगों ने भिगा के चप्पल मारी है इसे, ओ हो, वो अभी तक चिपकी हुई है इसके पिछवाड़े पे। 100 करोड़ गालियां खाने के बाद वो भी अपनी ही ऑडियंस से इस चिरकुंडे के जुलाब रुक नहीं रहे। चमगादड़ जैसा मुंह बना के कहता है कि अंधभक्तों ने इसे ट्रोल कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस प्रोपेगेंडा फिल्म को बचाने के लिए। भाई ये अंधभक्त कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। अबे फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं है, तू एक नंबर का प्रॉपर गेंडू है जो खुद पैसे फेंकने वाले के गेंड में घर बना ले, वो दूसरों को प्रोपेगेंडा कह रहा है। वाह, ये पाकिस्तान की चटाई में ऐसी बातें बोल देता है कि खुद पाकिस्तान मीडिया इसकी बातें कोट करता है। एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री क्रिएट की हुई इसने अपने कद्दू जैसे दिमाग में कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। वो इंसान प्रोपेगेंडा की बात करता है। जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखाई देता है, वैसे ही इस प्रोपेगेंडा के चौधे को हर जगह प्रोपेगेंडा ही दिखाई देता है। अबे फटे पुराने पजामे के नाड़े, हर आदमी जो तुझसे अग्री नहीं करता वो अंधभक्त नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर आदमी इंडिया में पैदा हुआ देशभक्त नहीं हो जाता। कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी बांसुरी बजाते हैं। मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है। बांसुरी बजाने से याद आया, वो पिछली वीडियो में पासपोर्ट सरेंडर पे क्लैरिटी मांगी थी, जरा वो दे देते तो। खैर छोड़ो, इनका पर्सनल मैटर होगा। आगे चल के फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिहादी ये बताता है कि कैसे इसने अपनी वीडियो पे कमेंट्स का रूल चेंज कर दिया। मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया। अब इसकी वीडियो पे कमेंट करने के लिए तुम्हें इसका सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। वो किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक नहीं रहा, बस उस पे ट्रोल टैक्स लगा रहा है। इस जर्मन औरंगजेब को ये नहीं पता था कि मॉडर्न डे जिजिया लगा देने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इसको सब्सक्राइब करके गाली देने लगे, या फिर इसकी दूसरी वीडियो पे जाके इसको जो भिगा के जूते मारे। वाह 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 वाह। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो। ले भाई, राइट विंगर्स आर 10 on 10 बैडीज। ये लिब्रांडो की तरह छुई मुई से नहीं होते। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? और अगर किसी दिन आरएसएस ने तेरे से ट्रोल टैक्स वसूल कर लिया तो इस पूरे कोमल से बदन में बांस छपे हुए मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि ये अपनी ऑडियंस को चूतिया समझता है। कुछ है भी जो आज भी इसकी बेची हुई फ्रॉड या क्रिप्टो करेंसी खरीद के बैठे हुए और सोच रहे हैं कि किसी दिन भाव बढ़ने पे इसको बेच के माला माल हो लेंगे। पर सब इतने बेवकूफ नहीं है, इसलिए जिजिया लगाने के बाद भी इसको अपना कमेंट सेक्शन हेल टू रिव्यू में डालना पड़ा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब तक सामने वाला तुम्हारी तशरीफ चाट के लाल ना कर दे, तब तक उसके कमेंट्स पब्लिश होंगे ही नहीं। नार्सिसिज्म का कोई पहाड़ होता तो उसकी चोटी पे नंगा नाचता ये सुअर। मुझे पता है इसके चेले चपाटे भी आएंगे इस वीडियो को देखने, तो उनको मैं बता देती हूँ कि नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने आप को कभी गलत नहीं मानता, वो अपने आप को खुदा समझता है। तो तुम सबको वंदे मातरम। अब भाग यहाँ से। इतनी गालियां खाने के बाद भी इसे लग रहा है कि इसने आदित्य धर का करियर खराब कर दिया है। मतलब गजब डेलुलू लैंड में जी रहा है ये, बिल्कुल अपने आर्म्ड फोर्सेस की आकाओं की तरह। उन्हें भी आज तक यही लग रहा है कि वो इंडिया से जंग जीत गए हैं। अभी तक यूट्यूब और एक्स पे गालियां खा खा के इतना परेशान हो गया था कि इसने सोचा कि ये वाली वीडियो में इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। पर हुआ क्या, इंस्टाग्राम पे भी गालियां पड़ने लगी। कोई लोग है ना, वहाँ का सोच लोग हमसे बात आके बात नहीं कर सकता है, दूर से जाके हमसे। किसी ने लिखा था कि बांग्लादेश में भी भौंकले कुत्ते। मैंने भी वो कमेंट लाइक किया था, पर इस गले हुए केले के छिलके ने वो भी डिलीट कर दिया। ऐसे मल्टीपल कमेंट्स की वजह से सोडे की बोतल की धोती बीच बाजार में खुल गई थी। तब इसने अपने नए अब्बा यूनुस से आज्ञा ली और आ गया न्यूट्रलिटी का चोला पहन के दीपू चंद्र दास के लिए आवाज उठाने। हमारी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे, है ना।
पूरे 2.25 मिनट के लिए आवाज उठाई इस गेंडू ने। धुरंधर के लिए 30 मिनट की वीडियो और दीपू चंद्रदास जैसे सीरियस मैटर पे 2.25 मिनट। कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इसका। वाह, किसी एवरेज न्यूज रिपोर्टर की तरह टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दी इसने दीपू की कहानी। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में अबे ये तो सबको पता है, असली वजह बताना इसकी। इसमें और रवीश कुमार में सिर्फ एक फर्क है, ये रवीश कुमार से जल्दी बोल लेता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अबे अंकल तुम थोड़ा जल्दी बोला करो, तुम्हारे चक्कर में मेरा 2 GB डेटा आधे दिन में खत्म हो जाता है। बाकी सब सेम है इन दोनों में, ये दोनों ही बकचोदी मीडिया के सरताज हैं। इन दोनों का मानना है दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन, फिर कहते हैं RSS इज स्प्रेडिंग हिंदू टेररिज्म। अबे चप्पल कहाँ है मेरी, चप्पल कहाँ है? आज ये दोनों थुरे जाएंगे मेरे हाथों से। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बड़ी आसानी से इसने ये कह दिया कि दीपू चंद्र दास की लिंचिंग अफवाहों के कारण हुई थी। अबे किसको चुमतिया बना रहा है? अफवाहों के चक्कर में नहीं हुई थी दीपू चंद्र दास की लिंचिंग, धर्म के चक्कर में हुई थी। एक तो दर्जन भर झूठ और मैनिपुलेशन, ऊपर से जिस तरह से हाथ हिला हिला के वीडियो बनाता है, मन तो करता है इसी का हाथ लेके इसकी गेंद में डाल दूं। इस पूरी 2.25 मिनट की वीडियो में इससे एक बार ये नहीं कहा गया कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू था, बस माइनॉरिटी बोल के रफा दफा कर दिया मैटर। अबे राखी सावंत के यमंटा टीटा वेल्स के शिकार होने पे 30 मिनट की वीडियो और हिंदू किलिंग में 2 मिनट भी पूरे बोला नहीं गया, और वो भी सिर्फ इसलिए वीडियो बना दी क्योंकि हर तरफ से जबरदस्त ठुकाई हो रही थी इसकी, वरना मुर्शिदाबाद के बारे में तो पता ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान के चौदे को। 2 मिनट की वीडियो के बाद इसकी लिब्रांडो और सेक्युलर जनता का ऐसा शीघ्र पतन हुआ कि मैं क्या बताऊं कैसा हुआ, तुम जाके खुद देख लेना। इनको लगता है कि इनका प्यारा गुलाबी सुअर क्योंकि जर्मनी में रहता है इसलिए वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। अब एक चोमू बाप के पैसों पे कोई भी जर्मनी जाके पढ़ाई कर सकता है। असली में बुद्धिजीवी हो, AIEEE, क्लैट, नीट ये सब क्रैक करके दिखाओ। तुम गंवार रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में सभी गंवार हैं। ऐसी डिग्री पे समोसा खा लूं मैं। हट, खुद के लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में गधे को बाप बना के बैठे, और ये गधा अभी बांग्लादेश को ब्लोजॉब देके हटाई था कि जानवी कपूर का दीपू चंद्र दास के लिए पोस्ट आ गया, और फिर इस बावली गेंड में जो खुजली हुई वो मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगी, पर उससे पहले तुम जानवी कपूर का पोस्ट देख लो। तो बेसिकली इस पोस्ट में जानवी कपूर कह रही है दीपू चंद्र दास के लिए आवाज उठाने के लिए, और वो बात करी उस हिपोक्रेसी की जो हम इन लिब्रांडुओं में अक्सर देखते आए हैं, आतंकियों और अलगाववादियों से प्यार। फिर वो देख के जो उसकी जली, तौबा तौबा, पर्सनल अटैक कर दिया जानवी कपूर पे। अपनी वीडियो के थंबनेल पे उसे लुक शेम करने लगा। भाई वो सर्जरी से पहले भी तुझ जैसे सुअर से ज्यादा अच्छी दिखती थी। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी वो ब्राजीलियन बट ऑगमेंटेशन सर्जरी करा लो। जिस हिसाब से आजकल लातें पड़ रही हैं, जल्दी ही टूटने वाली है गेंद आपकी। अब उसके चाटू बोलेंगे कि वो तो AB टेस्टिंग है, पता है मुझे, मैं भी यूट्यूबर हूँ, अपने बाप को मत समझाओ। AB टेस्टिंग एक वो प्रोसेस है यूट्यूब में जिसमें यूट्यूब आपको 3 थंबनेल्स डालने का ऑप्शन देता है, और फिर वो बारी बारी से चेक करता है कि कौन से थंबनेल से आपको मैक्सिमम अटेंशन मिला है। पर वो थंबनेल आपको ही बना के YouTube को देने पड़ते हैं, YouTube खुद से नहीं बना लेता। तो इस लिच्छर ने वो थंबनेल्स खुद ही बनाए हैं। 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर अवार्ड नहीं मिला है। जानते हो क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे को इन्विटेशंस नहीं आते, अक्सर ये अवार्ड कंपनीज मुझे ईमेल करती हैं कि हम आपको ये अवार्ड देंगे, लेकिन इनकी हमेशा कंडीशन होती है, रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्टली पैसे नहीं तो इनडायरेक्ट प्रमोशन। फर्स्ट फ्लेक्स देखो मेरा 20 मिलियन फॉलोअर, पर मत सोचिए कि मुझे अवार्ड नहीं, फको, मैं पैसा नहीं लेगा अवार्ड के लिए। यू जस्ट डिड एन एड फॉर अ क्रैपी शेडी VPN in your video and you're saying you won't give promotion for the award. The only reason you can't take that award is because you're not coming to India because you're scared about India for some reason. बताओ, और ही जो हर समय पूरी दुनिया जहान से पिलता है वो लौंडा पेल गया इसे। भाई क्यों करते हो हर जगह उंगली? तुम तो ऋतिक रोशन भी नहीं हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी स्टैंडर्ड से नीचे गिर गया ये आदमी। अब बुरुंडी वाली बोली लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल पहले तो भारतीय था ये, हमें तो होगी एम्बैरेसमेंट। समझ में आता है हमें कि लगातार 2 महीनों तक बेल्टे पड़े अगर पिछवाड़े पे तो कोई भी पागल हो सकता है। रेज बेट करते करते खुद ही रेज बेट का शिकार हो गया। बाकी मेरी मानो निकलो बाहर यूनुस की गेंद से, कब तक उछलोगे वहाँ? कौन मारना चाहता है मुझे? कौन मारना चाहता है? लवण भास्कर चूरण, शीतलो पलाधी, ईसब घोल आदि भेजूं आपके लिए, पर वादा करो वहां से निकलने के बाद पाकिस्तान की गेंद में नहीं घुसोगे। ऐसे ही ना धो के बढ़िया व्लॉग्स बनाया करो, जूली भाभी की दिनचर्या दिखाया करो, वो एजुकेशनल वीडियोस बनाया करो जो इंटरनेट पे ऑलरेडी हैं। AI फिएस्टा के टोकन्स बढ़ाओ ताकि जब तुम बवंडर 2 बनाओ तो थोड़ी कम सस्ती लगे। कुछ भी करो पर अपना दिमाग मत लगाओ। भगवान ने दिमाग दिया है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसका? क्योंकि अब जनता ने अपना दिमाग लगा के तुम्हें पेलना शुरू कर दिया है। एक और गलत बात और चारों तरफ से चप्पल। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम इन सारी चप्पलों से
एक रिफर्बिश्ड चप्पलों का ब्रांड खोलने वाले हो, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, खास करके जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। रग रग से वाकिफ हूं मैं सुअर के। मेरा पिता